यूक्रेन के सबसे बड़े हमले के बाद पूरी दुनिया में इस वक्त हलचल तेज हो गई है। और वहीं रूस के वर्ल्ड वॉर की चेतावनी के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की नींद भी उड़ गई। ट्रंप डरे हुए हैं। उलझन ये है कि वो रूस और यूक्रेन का ये युद्ध रोके या फिर विश्व युद्ध लड़ने जैसी नौबत आ रही है। आइए देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट। रूस और यूक्रेन के बीच पिछले 3 साल से जारी जंग में रविवार को नया मोड़ आया, जब ड्रोन हमले में रूस के बॉम्बर जेट्स पूरी तरह से तबाह हो गए। यूक्रेन का दावा है कि उसने दुश्मन के घर में घुसकर उसके 40 बॉम्बर्स को पूरी तरीके से खत्म कर दिया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक रविवार को हुए हमले में यूक्रेन ने रूस को $2 अरब की चोट पहुंचाई। यूक्रेन के इस हमले के बाद रूस से अमेरिका तक खलबली मची है। रूस अब यूक्रेन को नेस्तनाबूद करने का मन बना चुका है। वहीं रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़े हालात से सबसे बड़ा झटका अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को लगा है। यही नहीं, रूस और यूक्रेन के बीच बिगड़े हालात ने पूरी दुनिया की टेंशन बढ़ा दी है। सवाल यही है कि अब आगे क्या? क्या रूस यूक्रेन युद्ध में कूटनीतिक दखल समाधान है या फिर दोनों देशों के बीच टकराव की स्थिति ही इसका समाधान है? सवाल यह भी है कि अब ट्रंप क्या करेंगे? क्या ट्रंप की बात को यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने नकार दिया है या फिर पुतिन के ऐलाने जंग से ट्रंप डर गए? दरअसल यूक्रेन ने रूस पर हमले के बाद कहा है कि उसने इस हमले से पहले राष्ट्रपति ट्रंप को इसकी जानकारी दे दी। वहीं अमेरिका का कहना है कि यूक्रेन ने ऐसी कोई जानकारी साझा नहीं की। तो क्या ज़ेलेंस्की ने ट्रंप की सलाह को नकार दिया है? और इसकी झलक ज़ेलेंस्की ने ट्रंप से मुलाकात के वक्त ही दिखा दी थी। वो अपने देश की आन बान और शान के लिए दुनिया के सबसे शक्तिशाली शख्स से भी भिड़ गए थे। वही 5 एयरबेस पर 40 से ज्यादा फाइटर जेट्स बर्बाद होने के बाद रूस यूक्रेन पर करारे पलटवार की तैयारी में। जानकारी के मुताबिक रूस यूक्रेन के 100 से ज्यादा मिलिट्री ठिकानों पर अटैक कर सकता है और अगर रूस ने यूक्रेन पर हमला किया तो तीसरा विश्व युद्ध होना तय माना जा रहा है, क्योंकि यूक्रेन के हमले से पहले अमेरिका और रूस के बीच में जुबानी जंग इसका साफ साफ इशारा कर रही है। कुछ दिनों पहले ट्रंप ने सोशल मीडिया पर पुतिन को चेतावनी दी थी। उन्होंने लिखा था, व्लादिमीर पुतिन को ये समझ नहीं आ रहा है कि अगर मैं नहीं होता तो रूस के साथ बहुत बुरी चीजें हो सकती थी, और मेरा मतलब है सच में बुरी चीजें। वो आग से खेल रहे हैं। वहीं राष्ट्रपति की चेतावनी का रूस ने भी जवाब दिया। रूस के सुरक्षा परिषद के डेप्यूटी चीफ ने कहा, मेरा जवाब ट्रंप के पुतिन आंख से खेल रहे हैं और सच में बुरी चीजें रूस के साथ हो चुकी होती के सिलसिले में है। मैं सिर्फ एक बुरी चीज के बारे में जानता हूं, वर्ल्ड वॉर 3। उम्मीद है ट्रंप समझ जाएंगे। रूस साफ साफ थर्ड वर्ल्ड वॉर की तरफ इशारा कर रहा है। उसे ना तो ट्रंप की परवाह है ना ही दुनिया की, और शायद रूस के जवाब से लगता है कि ट्रंप डरे हुए हैं। कई देशों के बीच जंग रुकवाने की बचकानी डिप्लोमेसी ने ट्रंप को फंसा दिया है। पुतिन की आलोचना करना शायद ट्रंप को भारी पड़ गया है। ट्रंप के सामने कई चुनौतियां हैं, वो जंग रोके या विश्व युद्ध लड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उधर तुर्की के इस्तांबुल में आज रूस यूक्रेन के बीच शांति वार्ता होनी है, लेकिन इस शांति वार्ता पर ग्रहण लगा है, क्योंकि वार्ता से ठीक पहले रूस और यूक्रेन के बीच जंग और तेज हो गई है और अब पूरी दुनिया की नजरें तुर्की में होने वाली वार्ता पर टिकी हुई है। ये वार्ता न केवल रूस यूक्रेन के हित के लिए जरूरी है, बल्कि विश्व शांति के लिए भी काफी जरूरी है। क्या ये वार्ता होगी, और होगी तो वार्ता का नतीजा क्या निकलेगा, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। रूस यूक्रेन में फिर बड़ी तबाही। शांति वार्ता से पहले शुरू हुई जंग। शांति वार्ता पर संकट का साया। फिर कैसे रुकेगी जंग? रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा युद्ध बीते 3 साल में अभी तक किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा है। इस मसले को सुलझाने के लिए रूस और यूक्रेन के बीच तुर्की में 2 जून यानी आज एक खास बातचीत होने वाली है।
लेकिन उससे ठीक एक दिन पहले रूस यूक्रेन के बीच फिर से जंग शुरू हो गई है। दोनों देश एक दूसरे पर जमकर ड्रोन और मिसाइलें बरसा रहे हैं। अचानक हुए इस बड़े हमले ने युद्ध की स्थिति को और भयावह बना दिया है और पूरी दुनिया की चिंता बढ़ा दी है। ऐसे में बड़ा सवाल यही है कि क्या रूस और यूक्रेन शांति वार्ता के लिए तैयार होंगे, और अगर वार्ता के लिए तैयार होंगे तो क्या ये वार्ता सफल होगी, क्योंकि ताजा हमलों के बाद दोनों देशों के बीच बात करने को कुछ नहीं रह गया है। हालांकि उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो पूरी दुनिया की निगाहें इस्तांबुल पर टिकी हुई हैं, जहां रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत होनी है। हालांकि वास्तविक समाधान की संभावना पर अभी भी संदेह बना हुआ है। रूस का डेलीगेशन इस्तांबुल पहुंच गया है। ज़ेलेंस्की ने भी साफ कर दिया है कि यूक्रेन शांति वार्ता में हिस्सा लेगा। वार्ता से पहले रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि राष्ट्रपति के सहयोगी व्लादिमीर मेंस्की के नेतृत्व में रूसी प्रतिनिधिमंडल 2 जून को इस्तांबुल में संकट के मूल कारणों पर काबू पाने के लिए यूक्रेन को मॉस्को का ज्ञापन सौंपने के लिए तैयार है। जैसा कि हमने सहमति व्यक्त की थी, रूसी पक्ष ने तुरंत एक प्रासंगिक ज्ञापन तैयार किया, जिसमें इस बात का पूरा विवरण दिया गया कि संकट के पीछे के कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है। व्लादिमीर मेंस्की के नेतृत्व में हमारा प्रतिनिधिमंडल यूक्रेनी प्रतिनिधिमंडल को यह ज्ञापन प्रस्तुत करने और अगले सोमवार 2 जून को इस्तांबुल में होने वाली सीधी वार्ता के दूसरे दौर के दौरान आवश्यक स्पष्टीकरण देने के लिए तैयार है। वहीं यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने वार्ता से पहले कहा है कि हम अपनी स्वतंत्रता, अपने राज्य और अपने लोगों की रक्षा के लिए सब कुछ कर रहे हैं। ये शांति वार्ता तुर्की की मध्यस्थता में हो रही है। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की रूस और यूक्रेन के बीच सहमति बनाने की कोशिशें नाकाम साबित हुई हैं। ऐसे में सबसे ताकतवर मुस्लिम देश तुर्की की बात रूस और यूक्रेन कितना मानेंगे, ये बड़ा सवाल है। आपको बता दें कि रूस और यूक्रेन के बीच शांति वार्ता का पहला दौर 2 घंटे से भी कम समय तक चल पाया था। इस दौरान रूसी वार्ताकारों ने दोनों पक्षों के 1000 युद्धबंदियों के आदान प्रदान के फैसले पर मुहर लगाई और युद्ध विराम की संभावना तलाशने की अपनी मांगों का ज्ञापन तैयार करने पर सहमति जताई थी। लेकिन दूसरी वार्ता से ठीक पहले दोनों देशों के बीच दोबारा जंग शुरू हुई है। जंग ने वार्ता की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।